हरिओम। मैं धनसर महंतो नाइस एम यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 5 का गुरु दक्षिणा प्रसंग। गुरु दक्षिणा भारत में गुरु और गुरु को जो दक्षिणा दिया जा रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले मैं इसको आदर्श पठन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसलिए व्यास जी ही जगत के गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिनों को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्व अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मनाना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने किए हैं। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एकरूप होता है वो ही उनकी पूजा कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्यों की ही नहीं भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने वाला यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक यह ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। ऐहिक तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम इसी ध्वज की पूजा करते हैं। हम इससे सर्वस्व अर्पण की प्रेरणा लेते हैं। हम मन तन मन धन से इस गुरु के गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। केवल गंध अक्षत फूल चढ़ाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे सर्वसमर्पण की भावना होनी चाहिए। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है। श्रद्धा से अतप्रोत होकर अंतःकरण से ध्वज को प्रणाम कर केवल एक फूल अर्पण करें तो भी काफ़ी है। इस प्रकार के भाव से दिया हुआ 1 रुपये भी धनी व्यक्तियों के दिए हुए लाखों रुपये से भी अधिक मूल्य रखता है। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा का दिन अपने माता पिता से कुछ रुपये मांग कर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्चे से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। यह गुरु दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। तो शिक्षार्थियों, अब हम इसको और एक बार पाठ करेंगे और पाठ करने के बाद अच्छे से समझने के बाद इसका अभ्यास का प्रश्नोत्तर करेंगे।